बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस की एंड गेम को। और ये है यूईटी ई कैट 2025 के लिए। आइदर यू आर गोइंग टू टेक योर कंबाइंड एंट्री टेस्ट फर्स्ट और कंबाइंड एंट्री टेस्ट सेकंड फॉर योर 2025 एडमिशन। दिस क्लास विल हेल्प यू श्योर इंशाल्लाह। और इसको कंप्लीट देखिएगा और आप लोगों की तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फॉर श्योर। इफ़ यू हैव वॉच्ड इट कम्प्लीटली इंशाल्लाह आई गारंटी कि आप लोगों को इसमें तमाम टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा वो भी आप लोगों को एज इट इज़ नज़र आएंगे ई कैट के अंदर। और जितने प्रोग्राम्स करवाऊंगा और जितने थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें करवाऊंगा वो भी एज इट इज़ आएंगे। एक चीज़ ये याद रखिएगा, जिस तरह नेट के अंदर आता है कंप्यूटर के अंदर वैसा ई कैट में नहीं आएगा। जैसे आप लोगों को बाकी एंट्री टेस्ट के अंदर देखने को मिलता था ना, वैसे नहीं आता है। इसका नस्ट की तरह का पेपर में आती थी चीज़ें, मतलब जिस तरह नस्ट में आता होता था ना, अब तो कंप्यूटर केमिस्ट्री को रूल आउट कर दिया है नस्ट में। जैसे अब उसमें केमिस्ट्री अभी भी है लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं है। तो अब ई कैट का जो कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें होंगी ना, एक माइंड में अपने बात ये बिठा लो, अगर आपने जस्ट बुक रीडिंग की हुई है ना तो आपका पेपर 50 to 60% तक ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी बहुत एफिशिएंसी भी है तो फिर भी 70%। तो 100% कैसे चीज़ें करनी है मैं आपको सारा गाइडलाइन दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर की क्लास को। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। और यहाँ पे आपका टारगेट ये होना चाहिए, आप लोगों ने ना अपना ई कैट का ये टारगेट बनाना है 350 का, और इस नंबर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को शेयर करना है लाजमी तौर पे। ठीक है, उसको सक्सेस स्टोरीज में इंशाल्लाह ऐड करेंगे और उसके बाद आप लोगों को बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग करेंगे। अच्छा जी, टारगेट आपका 350 प्लस का होना चाहिए। अब यूटी ई कैट 2025 में कौन से एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें तैयार करना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अब जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें गाइड कर रहा हूँ इसी पैटर्न पे अगर आप लोग याद कर लेते हो ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। नंबर वन, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। अब आपको पता है, अगर मैं पीटीबी के अकॉर्डिंगली चलूँ ना, तो पीटीबी के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पार्ट वन में कितने चैप्टर्स हैं सारे स्टूडेंट बताएं। पार्ट वन में आप लोगों के 10 चैप्टर्स हैं। और अगर मैं पार्ट टू की बात करूं इंक्लूडिंग योर सी लैंग्वेज, तो उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 14 है। एम आई राइट? So if you have done completely 10 plus 14, which are 24 chapters, you are actually done with computer science. आप कंप्यूटर साइंस के लिए डन है। लेकिन अब इसको तैयार कैसे करना है, इसमें अब दो तीन चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट है जो सिर्फ थॉरोली बुक रीडिंग को प्रेफर करता है, आई विल रिकमेंड के फॉर श्योर दैट इज अ बेस्ट ऑप्शन एंड दैट इज अ बेस्ट वे टू प्रिपेयर ई कैट। But moreover, if that student will add these ई कैट पास पेपर, फॉर श्योर ही विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो इसलिए मैं आपको ये पास पेपर भी करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को तमाम टॉपिक्स बता देता हूँ, इन टॉपिक्स के हट के अब आपकी कोई चीज़ नहीं आएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ना टॉपिक्स में, तो हमारे पास आ जाता है डेटा बेसिक्स के अंदर से। यानी जो डेटा बेसिक्स है यहाँ से आप लोगों के कुछ एमसीक्यूज आएंगे डेटा बेसिक्स के अंदर से। ठीक है, यहाँ से आपके एक से दो एमसीक्यूज आएंगे, रफली बता रहा हूँ। ठीक है, एक से दो, तीन भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन आएगा यहाँ से। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर टू में वो टॉपिक ना कीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर टू के अंदर से है। ठीक है, ये चैप्टर वन के अंदर से था और उसके बाद ये चैप्टर नंबर टू के अंदर से है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर थ्री के अंदर से रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, अच्छा मुझे बताइएगा ये मैं कौन से चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, सेकंड ईयर के बता रहा हूँ या फर्स्ट ईयर के? क्या इतना आइडिया है आप लोगों को? क्या इतना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? ये जो रिलेशनशिप्स है ये 12th के बता रहा हूँ, 12th के। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स हैं, कार्डिनैलिटी है, कार्डिनैलिटी। अब आपने खुद मुझे एक लास्ट पे चीज बतानी है, मैं नहीं आपको बताऊंगा, खुद आपने देखना है। ठीक है, कार्डिनैलिटी है इसके अंदर। उसके अलावा वो मोडेलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट मतलब अब जब एंड गेम होगी ना, तो इसमें मैं कोई आपको वो गेस नहीं दे रहा, ये गेस नहीं दे रहा, ये 100% है, 100% आपका। ठीक है, ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब अब ये कोई गेस नहीं है कि इनको कर लो तो कुछ 70% आ जाएंगे, नेवर। इनको करोगे तो 100% ई कैट कवर होगा। उसके बाद आपके पास वो ई आर डायग्राम है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इनको कुछ थोड़ा बहुत नो हाउ है, जरा मुझे ये तो बता दें सारे स्टूडेंट, मुझे बताइएगा ताकि आइडिया तो कि यार इन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, मैं ये नहीं कहता इनके ऊपर फुल ग्रिप है, क्या नो हाउ है थोड़ी बहुत इनके ऊपर? अब्दुल्ला को भी है सर? हाँ जी, पास पेपर जैन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये बोतालिया को भी है, अतहा को भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेटाबेस नहीं किया हुआ है। ठीक है,
वेरी गुड, असद को भी है और इफ्रा को भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इस चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर से मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद ठीक है, रिवाइज करने वाला, वेरी गुड। मतलब इतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। फिर हमारे पास चैप्टर 4 में डेटा इंटेग्रिटी है। डेटा इंटेग्रिटी, ये वाला इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। फिर हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, ये तो लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। ये आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चैप्टर्स मेंशन क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको इनको ढूंढने में आसानी हो। हाँ, अगर केपीके में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट के सर केपीके बोर्ड में ये सिलेबस लिमिटेड है, मुझे ये बताइए, मैं आपको हमेशा किस बोर्ड का बताया कि इस बोर्ड की बुक से रीड करो। मैंने आप लोगों को पीटी भी बताया। तो एक मैंने चीज याद रखिएगा, एक मैंने चीज याद रखिएगा कि अगर पीटीबी की बुक्स नहीं भी हैं, नहीं भी पढ़ी हुई, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास कोई बुक शॉप है, बुक स्टॉल है, उधर से उसको बुक्स को ले लें। कितना मतलब उस पर टाइम आपका लगेगा, जाएं और बुक्स ले लें, या किसी को बेच के मंगवा लें। थिंग इज के पीटीबी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब वाई पीटीबी, अब ये देखा गया, अब ये कोई आप लोगों के यूईटी वालों ने ये कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, ये कोई नस्ट वालों ने कंडीशन नहीं लगाई हुई, ये कोई प्यास जीके वालों ने कंडीशन नहीं लगाई हुई। अब ये मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को, जैसे फास्ट भी है ना, उसमें मैथ वगैरह का पोर्शन आता है, ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज बता रहा हूँ कि एफएससी के सिलेबस को ज्यादा वेटेज दी जाती है। और उस उधर आपका उनकी वेबसाइट पे तो यही लिखा होता है कि ए लेवल और उसके इक्विवेलेंट या इंटर एफएससी, लेकिन आपका जो प्रायोरिटाइज किया जाता है एफएससी के सिलेबस को देखें तो वो ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केपी के बोर्ड को छोड़ दो या फेडरल की बुक्स को ना पढ़ो, पढ़ो उसको भी, ठीक है। लेकिन आप एओ लेवल के साथ साथ ये पीटीबी को भी पढ़ो, यानी अपना जो बोर्ड है उसके साथ साथ पीटीबी लाजमी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5, और वो पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर जो 5 है ना, ये पूरा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एम एस एक्सेस के बारे में आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। अब आपको एक और मैं चीज बताऊंगा बड़ी मजे की, कि देखो कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है चैप्टर जिसके अंदर से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। ये 100% चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन का मैसेज करेंगे, 1 मिनट। सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे डन का मैसेज करेंगे। वेरी गुड, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। और अब हमारे पास नेक्स्ट है। अच्छा, अब ये इतनी रेलिवेंट चीजें आपको नहीं पता चलेंगी, मैं आपको ये क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है। ये इनमें से आपका ई कैट आएगा। अब होता है ना, सर हमें टॉपिक्स बता दें जिनको हम पढ़ेंगे, वो ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को। इनको अच्छे से पढ़ लोगे 100%। मैं बार बार ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे फिर भी डाउटफुल रहते हैं कि सर ये जो ये आप बता रहे हैं, क्या ये 70% कवर करेगी, 100% कवर करेगा आपका ई कैट इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद और आके आप बताएंगे कि इन्हीं टॉपिक्स में से आया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद चैप्टर 6 के अंदर से बता दिए, चैप्टर नंबर 7 हमारे पास आ जाता है। सेकेंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 7 हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फॉर्म्स, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स हैं, एंड रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, रिपोर्ट्स वाला ये मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 से क्या स्टार्ट होता है, सारे स्टूडेंट बताइएगा। चैप्टर 8 से आप लोगों का क्या स्टार्ट होता है, सी लैंग्वेज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो चैप्टर 8 है, हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड विद सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से आ जाता है चैप्टर नंबर 9। अब वो एलिमेंट्स के बारे में है ना, चैप्टर नंबर 9, 9 इज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ सी। ऐसे ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी आएगा आप लोगों का। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर से, और जो चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का है ना, जो इनपुट आउटपुट का है, अब इसमें से भी मेजर पोर्शन और होता है, और वो बच्चों को थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। जो इनपुट आउटपुट है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, हालांकि हेक्टिक नहीं है। चलो, नई प्रैक्टिस साथ साथ की होती, कोई मसले की बात नहीं, ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 13, नॉट 11 12। अब चैप्टर 13 हमारे पास किसके बारे में, फंक्शन ऑफ सी के बारे में, फंक्शन ऑफ सी, ठीक है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14,
और चैप्टर नंबर 14 में लास्ट टाइम भी है। ये बेसिकली है ना, फाइल हैंडलिंग इन सी। फाइल हैंडलिंग इन सी, ठीक है। स्पेशली क्या क्या आ जाता है, जो स्विच स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। और एक हमारे पास गो टू स्टेटमेंट, जो जंप करने के लिए, प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हमारे पास गो टू स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये आप लोगों के 100% कवर होने चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि सेकंड ईयर बेस आप लोगों का कंप्यूटर का पेपर ज्यादा होगा। ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों का यूईटी के अंदर जो, आप लोगों का यूईटी के अंदर क्या है, यूईटी का ई कैट है, आप लोगों का 2025 की बात कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास सेकंड ईयर बेस ये चीजें ज्यादा होंगी। स्पेशली इसमें जो सी लैंग्वेज है उसके कितने एमसीक्यूज होंगे, सी लैंग्वेज के आप लोगों के कितने होंगे। तो सी लैंग्वेज के आप लोगों के ऑलमोस्ट 12 से 15 एमसीक्यूज होंगे। 12 से 15 एमसीक्यूज सी लैंग्वेज के होंगे। और जो हमारे पास नॉन सी लैंग्वेज चैप्टर्स आ जाते हैं उनके अंदर से भी 3 से 4 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर है, पूरी फर्स्ट ईयर के अंदर से आप लोगों के टोटल कितने होंगे, जो 11 है ना आप लोगों की 11 कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर से आप लोगों के ऑलमोस्ट 9 से लेके 12 तक एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। ठीक है, 12 तक नहीं बल्कि 9 या 10 तक आएंगे एमसीक्यूज। आपके 20 या 19 या 18 किधर से आएंगे, वो आप लोगों के सेकेंड ईयर के अंदर से आएंगे। आई होप आप लोगों को ये ना तमाम की तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी, जो मैंने टॉपिक्स वगैरह आपको बताए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे बताइएगा, सारी चीजें आपको डन हुई हैं जो मैंने ये टॉपिक्स बताए हैं, अभी स्क्रीनशॉट लेना है, वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, इसका पहले का आपने ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये चैप्टर 7 से ये, अब सारे स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन का मैसेज कर दो। वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है ना 11, उसके मैं अब आपको बता देता हूँ। 11 के भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। 11 में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिनकी हमने बुक रीडिंग करनी है। तो ये देख लें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 11 कंप्यूटर साइंस। 11 कंप्यूटर साइंस के अंदर से हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है वो चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। उसको जस्ट रीड कर लो, लेकिन उसको लिख नहीं रहा। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास किसके रिलेटेड आ जाता है, चैप्टर 2 हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन नेटवर्क के रिलेटेड। यानी इंफॉर्मेशन, जो चैप्टर नंबर 2 है ना, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क के रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये वाला आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, जो चैप्टर नंबर 3 है, अब चैप्टर नंबर 3 हमारा किसके रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 3 हमारा रिलेटेड टू होता है डेटा कम्युनिकेशन। इसको भी आप लोगों ने रीड कर लेना है, इसके अंदर से भी चीज़ें पूछी जाती हैं जो डेटा कम्युनिकेशन है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है वो का कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर से जो चैप्टर 5 है। 4 भी ठीक है, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, लेकिन चैप्टर नंबर 5 ये हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर से हमारे पास जो सिक्योरिटी और कॉपीराइट है, और जो लॉज है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर 8, इसकी जस्ट रीडिंग करनी है आप लोगों ने। जो वर्ड प्रोसेसिंग है ना, इसकी जस्ट रीडिंग आप लोगों ने करनी है। उसके बाद लास्ट पे एक हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग 9 वाला भी और फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट है। यहाँ से भी 1 से 2 एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट।
ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को भी करना है। इसका भी नंबर 3 पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बस करवा देता हूँ, जो कंप्यूटर के हमारे पास एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद अब फिर ये होगा कि आप लोग इस तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपका ये कैट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर इसको ना कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, इसको ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे पहले देखें कौन से एमसीक्यूज आपको मैं करवाऊंगा। सारे स्टूडेंट देखिएगा, ये कौन से आपको नजर आ रहे हैं। ये थ्योरी बेस्ड नजर आ रहे हैं। तो कंप्यूटर के अंदर से थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, और आगे देखेंगे तो क्या आ रहे हैं, प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो ये दोनों मैं आपको कवर करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक एडवाइस आपको करना चाहता हूँ। देखें, अब एक ये चीज है कि अब ना मैं इस वीडियो को बढ़ाने के लिए एक काम और कर सकता हूँ, जो कि आप ज्यादा बेहतर कर लेंगे। कि अब ना इधर मैं 11+12 कंप्यूटर साइंस के ना आपको सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू देना शुरू कर दूं। तो बजाय उसके, क्योंकि मैं वो सारे चैप्टर्स को ओवरव्यू दूंगा ना, तो मैं आपको ऑलमोस्ट वो 80 to 90% तक तैयार कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये ड्रॉबैक होगा कि अगर आप खुद से दोबारा से चीजें आपको पढ़ना पड़ेंगी, रीड करना पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से आपको रीडिंग करना पड़ेगी। तो बेस्ट अब इसका ये सोल्यूशन है, आप सारे स्टूडेंट पीटीबी का जो बुक्स है ना, वो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हार्ड फॉर्म में ले लेंगे या सॉफ्ट फॉर्म में अपने पास सेव कर लेंगे। और उधर से जो चैप्टर्स और जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को मेंशन करवाए हैं, उन टॉपिक्स और उन चैप्टर्स की आप क्या करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे। उन टॉपिक्स और उन चैप्टर्स की आप लोगों ने बुक रीडिंग करनी है। सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ पे प्रॉमिस का मैसेज करें कि जो आपने टॉपिक्स और जो आपने चैप्टर्स बताए हैं सर, हम उनकी बुक रीडिंग कंफर्म करेंगे। अब वो आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। ठीक है, खुद आराम सुकून से रिलैक्स होकर बैठ जाना, और जो चैप्टर्स टॉपिक्स बताए हैं उनको बस चुप करके रीड करते जाना। बेहतर ये होता है, जो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगी उसको हाईलाइट कर लेना। जब आप हाईलाइट करते हो ना, तो वो ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एमसीक्यू। और लिटरली आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो, सिवाय प्रोग्राम के। प्रोग्राम में इशू होता है ना, ये वाले प्रोग्राम्स में किसकी आउटपुट क्या होगी। ये देखो, अच्छा ये प्रोग्राम्स के भी टॉपिक्स बता दिए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा ये प्रोग्राम्स के भी टॉपिक्स बता दिए मैं आपको। अगर आप कहें तो प्रोग्राम्स के भी टॉपिक्स आपको बता दूं, इधर के प्रोग्राम किन किन में से आता है वो भी। अच्छा ये मुझे सारे स्टूडेंट बताओगे, क्या ये सेकेंड ईयर के, क्या सेकेंड ईयर के सारे टॉपिक्स बताए। फिर ये देखो, फिर ये फर्स्ट ईयर के भी सारे टॉपिक्स बता दिए। अब क्या प्रोग्राम्स वाले भी टॉपिक्स बता दूं, यानी ये नंबर 4 पे। पहले 2 पेज थे सेकंड ईयर के, एक पेज था फर्स्ट ईयर का। अब नंबर 4 पेज है कि प्रोग्राम्स किन में से आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ तो इधर आपको पीडीएफ पे भी मिल जाएंगे। जो आप सेशन के स्टूडेंट हो, आपको पता है सर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो क्यों ना अब मैं आपको ये प्रोग्राम्स के भी बता देता हूँ ना, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब आपके प्रोग्राम्स किन किन में से आते हैं, तो नंबर 1 आप यहाँ पे याद रखिएगा। हमारे पास जो प्रोग्राम्स है ना, जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, वो मैं अब आपको बता देता हूँ किन किन में से आएगा। अब आपको पता है प्रोग्राम सारे के सारे किस में हैं, सेकेंड ईयर के अंदर से है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के अंदर से हैं। अब इसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर 11 के अंदर आपको पता है हमारे पास डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स आ जाती हैं, डिसीजंस को फॉर्म करना। अब डिसीजंस को फॉर्म करना मतलब हमारे पास स्टेटमेंट्स को हम ऐड करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, या हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इफ स्टेटमेंट का हमारे पास क्या ड्रॉबैक आता है कि ये सिर्फ एक कंडीशन के लिए ट्रू होती है, अगर फॉल्स है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। फिर इससे बेटर हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, कि यहाँ पे हमने दो कंडीशंस पुट की होती हैं कि इफ वर्क करा किया तो ठीक है, एल्स उसकी दूसरी कंडीशन पुट कर लेते हैं, विच इज रेफर्ड एज नो। नो में ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमारे पास एक नेस्टेड इफ आ जाती है। अब नेस्टिंग आपको पता है, लूप विद इन अ लूप, कि एक लूप के अंदर जो लूप ऐड किए जाते हैं, ये नेस्टिंग कहलाता है सी लैंग्वेज में। दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट को ऐड किया जाता है। ये बेसिकली हम सारे जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, इसका टारगेट ये होता है कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना करे, और हमारा जो आउटपुट जो हम डिजायर्ड चाहते हैं वो किसी सूरत में जनरेट हो जाए। हम उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को पुट करते हैं, दैट इज डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। इसको डिसीजन कंस्ट्रक्ट कहते हैं, डिसीजन फॉर्म करना। तो ये नेस्टेड हमारे पास इफ स्टेटमेंट में आ जाता है, और एक स्विच स्टेटमेंट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये वाले प्रोग्राम आप लोगों के आएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए। किस चैप्टर के? चैप्टर 11। तो पहली हेडिंग क्या लगेगी कि चैप्टर 11 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोग्राम्स। अगर लिटरली स्पीकिंग आपके दो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से आपके 10 से एमसीक्यूज बनते हैं, दैट इज चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। चैप्टर 11 और चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर 11 में हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, और चैप्टर 12 के अंदर आप लोगों को पता ही है कि चैप्टर 12 के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? लूप कंस्ट्रक्ट आ जाता है। अब लूप कंस्ट्रक्ट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं? लूप कंस्ट्रक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, एक फॉर लूप आ जाता है, ठीक है, और एक हमारे पास व्हाइल लूप आ जाता है, ठीक है, व्हाइल लूप आ जाता है। एक हमारे पास डू व्हाइल लूप आ जाता है, और एक हमारे पास नेस्टेड लूप आ जाता है, नेस्टेड लूप आ जाता है। और एक हमारे पास नेस्टेड एक लूप आता है, और एक नेस्टेड फॉर लूप आता है, ठीक है, एक नेस्टेड फॉर लूप आता है। अच्छा, ये तमाम आपके प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको इसमें थोड़ा सा सुकून होगा इंशाल्लाह कि अब इसका आप स्क्रीनशॉट लें। मैं आपको बताता हूँ, सारे स्टूडेंट दोबारा स्क्रीनशॉट लेंगे अगर नहीं लिया हुआ अभी तक। ये देखें, ये मैंने आप लोगों को बताया सेकंड ईयर के सारे चैप्टर्स जिनके अंदर से थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें आएंगी। डन है? सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर डन का मैसेज करेंगे, सिर्फ डन का मैसेज करेंगे मुझे, ठीक है। वेरी गुड। ये सेकंड ईयर का है। अब सेकंड ईयर के बकाया चैप्टर्स ये हैं, ये सेकंड ईयर के बकाया के चैप्टर्स हैं, इसको भी डन करेंगे। ये पेज 2 है आपका। 100%। मतलब अब यार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर तो अभी भी डाउटफुल है ना, तो फिर ई कैट दो ही ना, फिर ई कैट ना दो, फिर अपनी तसल्ली कर लो। मैं आप लोगों के कोई हाथ नहीं मतलब पकड़े हुए कि आप ना ये ना करना, मैं आपको रोका हुआ नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना मर्जी पढ़ लो। अच्छा मोहित, ये पहला पेज दोबारा देख लो, ये लो। लेकिन मैं आपको ये 100% बता रहा हूँ, ये मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि अगर ये टॉपिक्स कर लो, अगर ये प्रोग्राम्स कर लो, अगर इनकी रीडिंग कर लो, तो ई कैट आपका 100% कवर होगा। अच्छा, ये दूसरे पेज के भी ले लिए। अच्छा, अब सेकंड ईयर खत्म हो गई, अब आ जाओ 11 पे। ये लो, अब ये 11 के इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 11। अच्छा, अब मुझे ये 11 का भी, ये पेज 3 है। अब ये सारे प्रोग्राम्स का भी ले लो स्क्रीनशॉट, सारे स्टूडेंट इन प्रोग्राम्स का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा डन करो। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, देखना, ये मेरी बात नोट कर लो। अब इट्स अप टू यू पीपल कि अभी मेरी क्लास को लीव कर दो। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। यूईटी ई कैट का आप लोगों का क्या है? 2025। अगर तो ई कैट 1 देने जा रहे हो, अगर ई कैट 2 देने जा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना है। अभी क्लास को लीव कर दे, दो तरह के बच्चे हैं, एक ये वाला बच्चा है और एक ये वाला बच्चा है। ये स्टूडेंट अगर अभी क्लास लीव करके जितने मैंने 11 के टॉपिक्स बताए वो सारे अच्छे से तैयार कर लेता है, किधर से? पीटीबी से, अपने केपीके की बुक से सारे कर लेता है। जितने मैंने 12 के बताए थ्योरेटिकल चैप्टर्स, वो सारे कर लेता है। जितने मैंने प्रोग्राम्स के रिलेटेड बताए वो कर लेता है। तो इस बच्चे का 100% ई कैट कवर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम आएगी कि सर एमसीक्यूज किस तरह के बन के आएंगे, इसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 100% इसका ही कहते तैयार है। अब दूसरा बच्चा जो अभी आगे भी क्लास मेरी अटेंड करेगा, वो भी क्या करेगा? वो 11 के सारे जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो कर लेता है, 12 के जितने थ्योरेटिकल करवाए हैं वो कर लेता है, साथ में जो मैंने प्रोग्राम्स के चैप्टर मेंशन किए हैं और जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं वो कर लेता है, और साथ में अभी जो मैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करवाऊंगा थ्योरेटिकल बेस, और जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा प्रोग्राम्स के रिलेटेड, तो थ्योरी प्रोग्राम्स के करवाऊंगा। तो इस बच्चे ने फिर चार चीजें कर ली, तो इस बच्चे का भी 100% हो जाएगा, इस बच्चे का भी 100% हो जाएगा। लेकिन इसको जरा आसानी हो जाएगी, इसके लिए ईज हो जाएगी, मेरी बात समझे। लेकिन क्या जो बच्चा खुद से तैयार करना चाहे उसको भी 100% तैयार हो जाएगा। तो मेरी बात नोट कर लो, मैंने आप लोगों को कोई एवरेज नंबर लेने का ये यहाँ पे एक पूरा रोड मैप नहीं दिया। ये जो मैंने टॉपिक्स लिख के दिए हैं ना, आप किसी बंदे से पूछोगे एमए पेल देगा ये अब वो है, इसके पीछे एक पूरी रिसर्च है, उसके बाद ये बताया। और आप लोग में से एक प्रॉमिस करो, जो सेशन के स्टूडेंट हो या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्रॉमिस करो कि पेपर आपका इंशाल्लाह अच्छा होगा। चलो यार, मैं कहता हूँ अगर कहीं पे कोई कमी भी रह गई, लेकिन आप आके इधर मुझे आके लाजमी बताना है कि सर जो आपने टॉपिक्स बताए थे उनमें से ही आया था। वादा करो मुझसे, आप बताओगे या नहीं बताओगे? छोड़ दो आपका एमसीक्यू गलत हुआ या ठीक हुआ, आके मुझे बताना लाजमी कि इनमें से आए थे या इनसे हटके आए थे।
सारे टॉपिक्स इनमें से ही आपके एमसीक्यूज आएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इसके पीछे एक पूरी रिसर्च है। तो अब आपको क्या इन सारे टॉपिक्स को 100% करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कहते हो ना, काश कि हमें पता चल जाए पेपर से पहले कि पेपर किस तरह का होगा, टॉपिक्स क्या होंगे। अब समझो कि पेपर से पहले आपको ये चीजें बता दी हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस है। कोई मैं ई कैट नहीं बना के आया, कोई पास वाले नहीं बना के आए हैं। तो ई कैट तो यूईटी वालों ने बनाया है, उनके वो सारे जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने, वो उसने डेवलप किया हुआ है। पेपर किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी भी को भी नहीं पता, जाएंगे लेकिन एक पास पेपर को देखते हुए। तो वो मैंने सामने चीज रखी है। अब आगे नमाज का भी टाइम हो जाना है, जुम्मा। और अभी हम इसके थ्योरेटिकल बेस कर लेते हैं। बस अब मैंने आपको इसके ऑप्शन वगैरह बताता जाता हूँ, और आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को करते जाना है, ठीक है। और ये मैक्सिमम आप लोगों को आते भी होंगे, यकीन करो। अच्छा, इसका देखो, ये पहले ही बता रहे हैं मुझे, ये मुझे पहले ही बताने लग गए हो आप लोग, वेरी गुड। एक सेकंड, मैं आपका चैट बॉक्स एडजस्ट कर रहा हूँ साथ। एक सेकंड। अच्छा जी, सारे टॉपिक्स डन है। अब हम करते हैं, सारे स्टूडेंट इधर देखेंगे, शाबाश। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज के जो सीक्वल इज अ डैश लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज होती है? तो ये बेसिकली स्टैंड करती है, जो सीक्वल है, एसक्यूएल, ठीक है। इसकी एब्रीविएशन क्या होती है? आप लोग चुप करके सुने, बेशक हाथों को ना थकाएं आप, मैं लिख के दे देता हूँ। ये होती है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड, इसको मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या होती है? दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ऐसे ही है। ये हमारे पास ये लैंग्वेज होती है, ठीक है। और बेसिकली ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है। और इसको हम बेसिकली ना, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे डेटा को उसकी क्वेरिंग करनी है, या डेटा को अपडेट करना या इंसर्ट करना, तब यूज किया जाता है, ठीक है। अब जितना मुझे नॉलेज है, मैं वो साथ साथ आपको बताता जाऊँ ना, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। कहाँ का यूज हो सकता है? जहाँ पे भी डेटा को अपडेट करना पड़ जाए ना, अपडेटिंग डेटा के लिए। और कहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट आपको पता है, ऐड करनी कोई चीज, इंसर्ट करनी, प्लग इन करना। तो उसके लिए माई सीक्वल को यूज करते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट वन इज, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वेरी फास्ट? कौन सी मेमोरी हमारे पास बहुत फास्ट होती है? सारे स्टूडेंट बताएंगे। वेरी गुड। कैशेस जो होंगी वो हमारे पास फास्ट मेमोरी को बताती हैं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी टाइप होता है, और इसको हम बेसिकली ना बफर के तौर पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, एक चीज को आप लोगों ने याद रखना है, कि हमारे पास जो ये बेसिकली फास्ट मेमोरी टाइप है ना, और ये बफर के तौर पे एक्ट करता है। एक एमसीक्यूज मुझे याद है, जो कि ई कैट में आया हुआ था, कि ये बफर का काम किसके दौरान करता है? ये बफर का काम रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीपीयू के दरमियान करता है। क्या आपको इस चीज का पता था पहले? आइडिया था? तो इट एक्ट्स लाइक बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो इन दोनों के बीच में ये काम करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो, अच्छा, इन सब में से मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी इज, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मेन मेमोरी कौन सी होगी? दैट इज रैम। रैम हमारे पास मेन मेमोरी होती है, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है? स्लोएस्ट होती है। मेरी बातें सुनते जाए ना, आप लोग खुद जज कीजिएगा, ठीक है। आप लोग खुद जज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे उस एक जो होता है हमारे पास रजिस्टर, अब सुन तो लो ना, अल्लाह के बंदे हो, आप इतने जज्बाती हो रहे हो ना, मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हो। रजिस्टर हमारे पास क्या होता है? ये सीपीयू के अंदर लोकेट हुआ होता है ना, लोकेटेड इन सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर होता है ना। और ये फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट, ठीक है। और फास्टेस्ट है। और जो वेरी फास्ट है, जो वेरी फास्ट है, वो कैसी है हमारे पास?
तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या उसने पूछा हुआ है, उसने वेरी फास्ट बोला हुआ है, तो दैट विल बी बी ऑप्शन। रजिस्टर क्या होगा, वेरी फास्टेस्ट होगा, ये फास्टेस्ट होगा। सारे स्टूडेंट यस और नो लिख के बताओ, 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ क्लियर। अब आपको उन चीजों का नहीं ना, आप बिल्कुल सही है, वो फास्ट नहीं है, वो फास्टेस्ट है। ठीक है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, ये छोटी छोटी चीजें जो आपका एमसीक्यू गलत करवा देंगी, वो फास्टेस्ट है। ठीक है, रजिस्टर इज फास्टेस्ट मेमोरी टाइप, बट उसने वेरी फास्ट का पूछा, दैट इज कैची। अब यहाँ पे मैंने आपको उन तमाम का बता दिया हुआ सब ऑप्शंस को डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डिस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ प्रोग्राम, कौन सा हमारे पास होता है? दैट वन इज ट्रोजन हॉर्स, या रेड लोफ वायरस, या बूट सेक्टर वायरस, या हमारे पास कैनोबाइल वायरस। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, अब देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास विच वायरस डिस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस इन द मिडल ऑफ प्रोग्राम, तो हमारे पास जो मिडल के अंदर आएगा दैट विल बी बूट सेक्टर वायरस होगा। जो बूट सेक्टर वायरस होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो बूट सेक्टर वायरस होगा ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, ये बेसिकली किसको इन्फेक्ट कर रहा होता है, ये हार्ड ड्राइव को इन्फेक्ट करता है। पहली तो चीज है, ये हार्ड ड्राइव को अफेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ वायरस डिस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ प्रोग्राम, तो ये हमारे पास बूट सेक्टर वायरस आएगा, इसका राइट ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज विच टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट इन डॉट फॉर्म, कौन सा प्रिंटर डॉट फॉर्म में करता है प्रिंट? तो ये हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया इसमें से क्या होगा? दैट इज कोक्सियल, जो हमारे पास केबल्स है, ये हमारे पास क्या होते हैं, दो आर गाइडेड मीडिया। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक फिजिकल पाथ को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गाइडेड मीडिया बेसिकली क्या होगा, जो फिजिकल पाथ को प्रोवाइड करता है। और फिजिकल पाथ को कौन प्रोवाइड करता है? फिजिकल पाथ को प्रोवाइड करता है कोएक्सियल केबल। ठीक है, सो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डैश कैन फ्लो डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट अ सेम टाइम। बोथ डैश कैन फ्लो डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट अ सेम टाइम, कौन नहीं कर सकता? दैट वन इज हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है। अच्छा जी, डैश कैन फ्लो डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट अ सेम टाइम, दैट इज हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ट्रांसमिटेड, ये डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है, और रिसीव भी कर सकता है। ऐसे ही रिसीव भी कर सकता है, बट साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता। अब ये एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया था कि साइमल्टेनियसली डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कौन नहीं कर सकता, वो भी हाफ होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड हमारे पास होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क को डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ कौन जोड़ता है? दैट इज गेटवे, एनआईसी राउटर, या नन ऑफ दिस। दैट इज गेटवे। गेटवे बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क डिवाइस है। गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस, आप आराम से सुनते जाओ। ये एक नेटवर्क डिवाइस होता है। ठीक है, और ये बेसिकली एंट्री पॉइंट का काम करता है दो नेटवर्क के दरमियान।
किसका काम करता है? एंट्री पॉइंट का काम करता है। किसके दरमियान? दो नेटवर्क के दरमियान, ठीक है। इसको याद रखना है। और उसके बाद ये क्या डेटा को ट्रांसलेट करता है? तो यस, ये डेटा को क्या कर सकता है? ट्रांसलेट भी कर सकता है। ट्रांसलेट डेटा करता है एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ रूल फॉर चेंजिंग इंफॉर्मेशन। कौन सा हमारा पास होगा? प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन चैनल्स, मॉडेम, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता है प्रोटोकॉल्स, वेरी वेल डन। तो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं कि रूल्स एंड कन्वेंशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। यानी डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन किया जाएगा ना, तो वो किसकी मदद से? प्रोटोकॉल्स की मदद से। तो अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, मुझे एक और चीज बता दो, यहाँ से एक और क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये कन्वेंशन बना देते हैं, रूल्स फॉर कन्वेंशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन करते हैं डिवाइसेस के दरमियान में। तो मुझे ये बता दो, ये डिवाइसेस के दरमियान में जो ये कम्युनिकेशन करेंगे, तो फिर डेटा को ये किसकी फॉर्म में आगे ट्रांसमिट करते हैं? तो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एक दफा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एरर हैंडलिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एरर हैंडलिंग में, ठीक है। और उसके बाद एड्रेसिंग के अंदर, एड्रेसिंग तो जाहिर बात है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट करते हैं तो एड्रेसिंग तो हो जाती है। और डेटा को कंप्रेस करने के लिए क्या प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? यस और नो लिख के बताओ। डेटा को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो यस, डेटा कंप्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, डैश प्रोग्राम दैट इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर प्रोग्राम से कौन जोड़ता है? दैट इज टेलनेट। बिल्कुल, यू आर राइट, जोहेब ने सबसे पहले बताया। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ये भी क्या होता है? ये नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। जी बिल्कुल ठीक, साथ बिलाल आपने बिल्कुल ठीक बताया, प्रोटोकॉल। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल और प्रोग्राम यूज किया जाता है एस्टेब्लिश करने के लिए रिमोट कनेक्शन। रिमोट कनेक्शन के लिए हम इसको यूज करने करते हैं टेलनेट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेट फंक्शन जो हमारे पास, जिसको गेट करेक्टर फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो गेट फंक्शन यूज फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है? दैट इज कंसोल डॉट इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर के लिए, एम आई राइट? जो गेट फंक्शन है, जो गेट करेक्टर फंक्शन है, जो गेट करेक्टर फंक्शन है, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, जो गेट करेक्टर फंक्शन है, ये यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर गेटिंग एनी करेक्टर, किसी करेक्टर को लेने के लिए, ठीक है, करेक्टर को लेने के लिए फ्रॉम कीबोर्ड। सुनते तो जाओ ना, सुनते तो जाओ, कीबोर्ड से लेने के लिए, ठीक है। और क्या इसके अंदर इकोइंग की जाती है? नो। तो इसमें जो इकोइंग के अलावा हम करेक्टर्स को गेट करते हैं, इकोइंग की जरूरत नहीं पड़ती। और बेसिकली ये सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में आपको पता यूज किया जाता है। जो ये हमारे पास, क्या एक एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे भूल गया था, मुझे ये बताओ, क्या ये स्टैंडर्ड, ध्यान से बताना है, क्या ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल के तौर पे यूज हो सकता है? यस और नो लिख के बताओ। नो, नहीं हो सकता। दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड हेडर, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट है, बिल्कुल तालिया ने सही बताया और चौधरी तैमूर ने भी सही बताया। आगे है, टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी यूज एज पर्टिकुलर पार्टीशन। तो किसको यूज किया जाता है पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए? वो हम यूज करते हैं सिस्टम पार्टीशन, आपको पता है सिस्टम पार्टीशन। तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम परफॉर्म बाई। बहुत सिंपल है, ये आपके बोर्ड में भी आता है, दैट इज लिंकर। तो वो क्या होता है? लिंकर होता है, पता है ना सबको, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू ओपन वर्ल्ड वाइड वेब वी यूज। जल्दी से बताइएगा शाबाश, इस लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते थे, कोई बात नहीं। किसको यूज करते हैं? एच टी टी पी को यूज किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आपको पता है एच टी टी पी को यूज किया जाता है। गुड, वेरी गुड, जोहेब ने सही बताया, खदीजा ने, समिया ने बताया, गुलाम मुस्तफा ने बताया, वेरी गुड। अच्छा, कुछ छोड़ा तो नहीं ऊपर? वेरी गुड। अच्छा, विच ऑफ द फुल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पेपर में, ये जितने स्टूडेंट सुन रहे हो, अगर आपके यूईटी के पेपर के अंदर इनके अंदर एमसीक्यूज रिपीट हो गए,
तो खुश हो जाओगे या नहीं होगे? जी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ, बिल्कुल बिल्कुल सही से बताना। अगर 2025 के कैट में इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो गया सेम एज इट इज, तो खुश हो गए? तालियां कह रही हैं बहुत ज्यादा, जुहेब भी कह रहा बहुत ज्यादा, फहद भी कह रहा हैप्पी, जुहेब ने बोला बहुत सा, इफरा ने भी, गुलाम मुस्तफा, अक्सा भी। क्या बात है, तो बहुत खुश हो जाओगे। चलो फिर समझ लो कि इनमें से बहुत रिपीट होने वाले हैं। अच्छा इसका मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी? फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी? अब मुझे बताओ इसका क्या होगा रजिस्टर। अब आए ना सही जगह पे। पहले था वेरी फास्ट, तो मुझे बताओ वेरी फास्ट आ जाएगा तो किसको टिक लगाओगे? बी ऑप्शन को। वेरी गुड। अगर आ जाए फास्टेस्ट, ठीक है, तब कितना उछल रहे थे आप लोग, तो ये तमाम चीजों को याद रखा करो। तो फिर हमारे पास डेल्टा ऑप्शन हो गया। ठीक है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास विच टाइप ऑफ एरर टू डिलीट कंप्यूटर डिस्क पार्टीशन? विच टाइप ऑफ एरर टू डिलीट कंप्यूटर डिस्क पार्टीशन? कौन सा एरर डिलीट किया जाता है कंप्यूटर? वो दैट इज बूट सेक्टर, वो बूट सेक्टर है। गुलाम मुस्तफा ने सबसे पहले बताया। वेरी वेल डन। देखो, जिसने पढ़ा हुआ है ना कुछ उसको पता चल जाता है। ये भी आपकी बुक लाइन है, सिंपल बुक लाइन है, ये थ्योरेटिकल बेस पहले करवा रहा हूँ। अच्छा उसके बाद है टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन अ कंप्यूटर स्क्रीन एट द सेम टाइम। इसको क्या बोला जाता है? ये तो बहुत कॉमन सी चीज है जो आप लोगों में यूज करते होंगे। दैट इज मल्टीटास्किंग। वेरी वेल डन, इसको मल्टीटास्किंग पता है ना? मल्टीटास्किंग हमारे जो पीसी वगैरह पे ये सारा कुछ होता है ना? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है एफ टी टी पी इज यूज इन। ये सिर्फ मुझे बॉयज बताएंगे। सबसे पहले एफ टी टी पी कहाँ पे यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है? दैट इज स्टार टोपोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। डेल्टा ऑप्शन, यस जुहेब यू आर राइट, स्टार टोपोलॉजी के लिए किया जाता है। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली हम उसमें ईच जो हर एक नोड होता है ना, जैसे हाउस या बिजनेस है, उसको कनेक्ट किया जाता है सेंट्रल हब के साथ, या स्विच के साथ, या राउटर के साथ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास और जो एफ टी टी पी है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? फाइबर ऑप्टिक केबल, वो डायरेक्टली यूज की जाती है इंडिविजुअल होम्स वगैरह या बिजनेस वगैरह के लिए, आपको पता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज, सारे स्टूडेंट का बिल्कुल इधर ध्यान होना चाहिए। अच्छा, एफ टी टी पी सर, ये होता है, ये हमारे पास ये फाइबर टू प्रीमिसेस होता है ना। फाइबर टू प्रीमिसेस, मानूर आपका क्वेश्चन एफ टी टी पी की फुल फॉर्म। ये फाइबर टू प्रीमिसेस कहते हैं ना। प्रीमिसेस मतलब घरों में प्रीमिसेस बनी हुई हैं, हाउसेज में या ऑफिसेज में, ऑफिसेज वगैरह में। हाउ मच डज एन इंटरप्रेटर डिफर फ्रॉम अ कंपाइलर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा पूछा गया। कैसे डिफर करता है? इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो ये क्या बी वाले को मुझे बताओ, बी वाला मैंने टिक लगाया, एग्री करते हो या नहीं करते हो? इंटरप्रेटर क्या लाइन टू लाइन करता है? अच्छा मुझे बताओ, इंटरप्रेटर फायदे वाला होता है या कंपाइलर? वेरी गुड, क्या बात है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप लोगों को बता चुका हूँ। हियर वी आर डन विथ थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल चीजों के बारे में हम डन है। उसके बाद अब आगे मुझे बताइएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गए हैं? सारे स्टूडेंट बताइएगा, प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब प्रोग्राम्स को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, प्रोग्राम्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैं टॉपिक से चाहिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये पूरा एक प्रोग्राम हमारे पास लिखा है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द वैल्यू ए इज इक्वल टू 21 एंड बी इज इक्वल टू 20? ठीक है। अच्छा वो महानूर आपको पता चल जाएंगे ना, जब आप ये क्लास को देखेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेने हैं। अच्छा जी, अब पहले नंबर पे हमारे पास जो प्रोग्राम आ रहा है, इसकी आउटपुट हमारे पास क्या बनेगी? आउटपुट वाले आपको पता आ रहे होते हैं, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास हो क्या रहा है? ए को असाइन वैल्यू की गई, ए को जो ए इज असाइन वैल्यू ऑफ 21। ए को कौन सी वैल्यू असाइन की गई? दैट इज ऑफ 21। ठीक है।
ए को 21 की वैल्यू की गई, सुन तो लेना, सुन तो लो। ठीक है, 21 की वैल्यू असाइन की गई, और बी को जो वैल्यू असाइन की गई वो कितनी वैल्यू असाइन की गई, 20 की। ठीक है, सुन लो यार, ऐसे गेस ना करो, ठीक है, 20। ठीक है, अब इफ कंडीशन बेसिकली है कि ए इज ग्रेटर देन बी, इफ कंडीशन यही है ना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? जो मैं कह रहा हूं बस मुझे वो बताते जाना, क्या ये कंडीशन कंडीशन ट्रू है या। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। 21 ग्रेटर देन 20 है, यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉक के अंदर किसको प्रिंट किया जा रहा है, ए को, और उसके बाद किसको प्रिंट किया जा रहा है, बी को किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, ए को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। बी को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। क्या कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट किया गया, नो। तो क्या अल्फा ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बनेगा, यस बनेगा। तो क्या अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डू यू एग्री और नॉट? पूरा समझ आया या नहीं आया, पूरा फील आया या नहीं आया, सही से बताओ, यस और नो। क्या बात है, एग्रीड एग्रीड सब है। ये अब आ रहा मजा, अब आ रहा है, देखो। ध्यान, जज्बाती ना हुआ करो सर, ये है वो है। ध्यान दे, लॉजिक के ऊपर बात की करो। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है जनाब, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए को वैल्यू इतनी, 1, बी को 3, सी को इतना। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास इसकी आउटपुट कितनी बनेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू, ठीक है, एक स्टूडेंट ने 7 बता दी, बिल्कुल ठीक है, देखते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7 है। मैं तो आराम सुकून से करवाता जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में इफ स्टेटमेंट क्या आ रही है, भाई इफ स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन 1, ए हमारा ग्रेटर देन 1 है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, सारे स्टूडेंट बताएंगे। फॉल्स है, वेरी वेल डन। अच्छा देखो, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, सुनते जाओ, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 गिवन है और ये नॉट ग्रेटर देन 1 है। जो हमारे पास पहला प्रिंट ब्लॉक होगा, जो पहला प्रिंट ब्लॉक है, मुझे ये बताओ क्या ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। पहला प्रिंट ब्लॉक क्या एग्जीक्यूटेड, नो, वेरी वेल डन। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। वेरी वेल डन, क्या बात है। अच्छा, अब सेकंड इफ पे आ जाओ, सेकंड इफ पे आ जाओ। अब सेकंड इफ पे आओगे तो उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए इज लेस देन बी। सेकंड इफ में ए इज लेस देन बी, तो क्या 1 लेस देन 3 होता है, डू यू एग्री और नॉट? ठीक है, गुलाम मुस्तफा ने बोला, अक्सर ने भी, समिया ने, जुहेब ने, साद बिलाल ने भी, वेरी वेल डन। ओके जी, तो हमारा सेकंड इफ वाला ट्रू है, तो ए इज लेस देन 3 है। तो जो यहाँ पे हमने ऑपरेटर को यूज किया है, अब ये ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कि इफ आइदर कंडीशन ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो क्या ये दोनों कंडीशंस ठीक है या नहीं। क्या ऑपरेटर दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, करेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या ये ऑपरेटर ने इसको, लॉजिकल जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया, इसने जो चेक किया, तो कंडीशंस क्या दोनों हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं, बिल्कुल ट्रू है। कैसे, ऊपर वैल्यू देख लो भाई, ए लेस देन बी, 1 लेस देन 3 और 3 लेस देन 7, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास ए लेस देन बी भी ट्रू है, सेकंड कंडीशन में बी लेस देन सी, ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट आएगा ना, जो हमारे पास परसेंट डी और सी होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, और इसमें सी की वैल्यू को प्रिंट सिर्फ किया जाएगा, सिर्फ सी की वैल्यू को, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन ए इतना बी 21 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अब इसको एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है, बी नॉट के लिए हम यूज करते हैं नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, इफ बी नॉट इक्वल टू ए, तो मुझे ये बताइएगा, बी इज नॉट इक्वल टू ए। इफ बी इज नॉट इक्वल टू ए, तो क्या ये किसको प्रिंट करेगा, ये ए को प्रिंट करेगा। यानी इफ बी इज नॉट, अच्छा दोबारा देखो ना, दोबारा, अच्छा अभी ऑप्शन की तरफ आएंगे। मुझे बताओ ना, मुझे कंफ्यूजन हो रही है ना, मुझे तो सॉल्व करवाओ ना। जो कह रहा हूँ बस उसको हल करते जाओ। अगर वो कह रहे हैं बी नॉट इक्वल टू ए है, तो क्या ए को प्रिंट किया जाएगा, यस और नो लिख के बताओ। जो मुझे समझ आ रही है भाई, मैं तो बिल्कुल कॉमन सा बंदा हूँ, मैं तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, ठीक है, ट्रू है। फिर है, अब हम देखते हैं कि जो, इफ वी
गो आउट ऑफ द कंडीशन, तो ये हमारे पास जो करेक्टर है वो न्यू लाइन पे लेके आ जाएगा। ठीक है, और ये किसको प्रिंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी को करेगा। अब गिवन हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू हमारे पास 21 है। ठीक है, अब बी नॉट इक्वल टू ए है, इट इज ट्रू बिकॉज ए और बी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सिर्फ किसको प्रिंट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करेगा बी को। किसको प्रिंट करेगा, बी को करेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी, पहले ये किसको प्रिंट करेगा, ये हमारे पास करेगा 20 और फिर 21 को। तो इसका भी हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम व्हाट इज द आउटपुट। ये पूरे आपको पीडीएफ भी शेयर की जाएगी, सोल्यूशन भी दे देंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द वैल्यू A21 B20। आगे हमारे पास इंटीजर्स हमने यूज किया, दैट इज 21। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये कोड पहले तो बताया एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब इसको जल्दी दे, ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू 20 आ रही है हमारे पास। अब कंडीशन चेक करते हैं कि ए इज लेस देन बी। ए लेस देन बी अगर हमारे पास आ जाए एंड बी इज ग्रेटर देन ए, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या है, दैट इज फॉल्स। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। फिर एल्स इफ कंडीशन चेक करता है कि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, जो कि ट्रू है बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। ए हमारे पास ग्रेटर देन बी आ रहा है, तो हमारे पास ये फाइनल क्या बनेगा, दैट इज ए ग्रेटर देन बी, फिर लॉजिकल ऑपरेटर बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक, जो एल्स इफ ब्लॉक है उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन बी। जो एल्स इफ ब्लॉक है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन बी, वो सिर्फ प्रिंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, कहीं पे ए ग्रेटर देन बी है, बिल्कुल है। सो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, दैट विल बी ए ग्रेटर देन बी, सिर्फ ये हमारे पास प्रिंट होगा। वेरी वेल, 21 ग्रेटर देन 20, यू आर राइट। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोग्राम्स आ जाता है, प्रोग्राम नंबर 5, कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द वैल्यू। इसका आउटपुट हमारे पास कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए का इतना वैल्यू, बी का इतना वैल्यू, ए इंटीजर 21 है और बी हमारे पास 20 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो ए को वैल्यू कितना दिया गया, ए को 21 दिया गया, बी को वैल्यू 20 दिया गया। ठीक है, उसके बाद इफ कंडीशन में हमारे पास क्या आ रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये क्या ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनसाइड जो इफ ब्लॉक है उसके अंदर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। तो हमारे पास इफ कंडीशन ट्रू है और एल्स ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा, तो खाली किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, 20 की वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इन बीटा ऑप्शन। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, द सी प्रोग्राम हैज अ while लूप with an infinite condition while one, what will happen when you run this code। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोग्राम नंबर 6 के अंदर, अब हमारे पास क्या गिवन है कि सी प्रोग्राम के अंदर अ while लूप है। ठीक है, और कंडीशन while वन है, एक while लूप है पूरा और कंडीशन while वन है हमारे पास। और ये बेसिकली क्या क्रिएट करता है, ये इनफाइनाइट लूप्स को क्रिएट करेगा, इनफाइनाइट लूप्स को क्रिएट करता है। क्योंकि जो हमारे पास कंडीशन है, दैट ऑलवेज इवेलुएट टू ट्रू, वन इज ऑलवेज ट्रू। जो हमारे पास कंडीशन वन है ये हमारे पास क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑलवेज ट्रू होगी। तो हमारे पास लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू आई और जो इंक्रीमेंट है इसको ये क्या करेगा, इसको ये प्रिंट करेगा। और जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो वैल्यू आई है वो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। तो अगर हम कंट्रोल प्लस सी को यहाँ पे प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस सी को अगर प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट होके आ जाएगी, इंक्रीजिंग में आएगी। तो इंक्रीजिंग में वो क्या आ जाएगी, 0 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आ जाएगी। तो ये इसकी आउटपुट हमारे पास जनरेट होगी। तो ये आउटपुट हमारे पास कहीं पे ऑप्शंस में है, देख लेते हैं। ऑप्शन में तो कहीं पे भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, जहां पे इंक्रीमेंट ऐड किया जाता है ना तो वहां पे वैल्यूज इंक्रीजिंग में आती है, 0 से स्टार्ट होंगी, इंक्रीजिंग में आएंगी। फिर हमारे पास है दिस प्रोग्राम जो इनिशियलाइज अ वेरिएबल x to 1
एंड यूजेस अ while लूप व्हाट विल इट प्रिंट। ये किस चीज को प्रिंट करेगा? सातवें हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनिशियली हमारे पास क्या है, x is 1। तो ये क्या करेगा, ये लूप में एंटर होगा और फर्स्ट जो आइट्रेशन हमारे पास गिवन है, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास क्या है, x इज मल्टीप्लाइड विद 2। x को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट आइट्रेशन में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जब इसको किया जाता है सो x बिकम्स 2, तो x क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। और ये फिर 2 को प्रिंट करेगा और सेकंड आइट्रेशन में x को मल्टीप्लाई अगेन 2 से किया गया है। ठीक है, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया सेकंड आइट्रेशन के अंदर, यानी वो कह रहा है x इज मल्टीप्लाई बाय 2 इन ईच आइट्रेशन। फर्स्ट में भी x को 2 से किया गया, 2 बन गया। तो ये फिर जब दोबारा इसको 2 से किया जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4। तो फिर प्रिंट क्या ये करेगा, 4 को प्रिंट करेगा। ऐसे ही है, तो पहले किसको प्रिंट करेगा, 2 को, फिर 4 को करेगा। और आगे दोबारा आइट्रेशन में जाएंगे, 4 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट शो होगी वो 2 4 8 की शो होगी। सो सिंपल। तो यहाँ पे देख लो क्या आउटपुट शो होगी, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ना ना तीसरे में भी तो आएगा ना हमारे पास हर एक आइट्रेशन के अंदर। फिर है a = 15, b = 11 और आउटपुट इज, ठीक है जोहेब, प्रोग्राम 5 को मैं लास्ट पे चेक करता हूँ। इफ a is 15, b is 11, द आउटपुट इज वॉइड मेन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास इसका हमारे पास आउटपुट क्या बनेगा। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास a का वैल्यू कितना आ रहा है, a is 15। ठीक है, और लूप कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, लूप कंडीशन है a greater than or equal to b - 1। ठीक है, क्या a ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, बिल्कुल ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ये किसको प्रिंट करेगा, 15 को प्रिंट करेगा। ध्यान से सुनते जाओ, कंडीशन ट्रू है पहले वाली, तो ये 15 को प्रिंट करेगा। ठीक है, और डिक्रीमेंट ए का हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 14। ठीक है, दैट विल बी 14। और यहाँ पे जो लूप कंडीशन है 14 ग्रेटर देन 11 - 1 है। फिर हमारे पास क्या बन गया, एक वैल्यू 14। तो क्या 14 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 11 - 1 है, ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। तो ये किसको प्रिंट करेगा, फिर ये पहले इसने किसको, 15 को किया, अब ये 14 को हमारे पास प्रिंट करेगा और डिक्रीमेंट हमारे पास 13 का आ जाएगा। तो ये आगे फिर किसको प्रिंट करेगा, अप टू सो ऑन, डिक्रीमेंट 1 का ऐड करते जाओगे, 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, और फिर यहाँ पे तो ये हमारे पास कितने ऐड हो जाएंगे। फिर ये हमारे पास जो सातवां आउटपुट होगा वो कंडीशन फॉल्स कर जाएगी ना, ए विल नॉट बी इक्वल टू b - 1। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये आउटपुट जनरेट हो जाएगी। ये भी बहुत इजी और बेसिक लेवल का था। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस प्रोग्राम सी प्रोग्राम यूजेस अ व्हाइल लूप विद अ प्री डिक्रीमेंट व्हाट विल बी इट्स आउटपुट। इसकी आउटपुट हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले देखो तो हमारे पास क्या है, सी प्रोग्राम, उसको यूटिलाइज करेंगे अब व्हाइल लूप को, व्हाइल लूप यूज हुआ हुआ है। और कंडीशन यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, विच मीन्स कि जो आयोटा विल बी, ये हमारे पास डिक्रीमेंट में आ जाएगा बाई 1। इसका मतलब क्या होता है, माइनस माइनस आयोटा के ये डिक्रीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशिएट इसको करेंगे सेट टू 10 पे। इनिशिएट इसको किधर से करेंगे, सेट टू 10 पे। तो हमारे पास से डिक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा, तो डिक्रीमेंट आता आता ये क्या बन जाएगा, 9, फिर 8, वेरी वेल डन, 7, 6, 5। तो ये डिक्रीमेंट आगे चलता जाएगा, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोग्राम नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इनिशियलाइज, किसको इनिशियलाइज कर रहा है, दैट इज, एक सेकंड, initialize a variable to 0 and uses a while loop with a condition less than 5, what will be the program print। कौन सा प्रोग्राम प्रिंट होगा। यहाँ पे अगर आप इसको इनिशिएट करोगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेरिएबल, ये हमारे पास अल्टा टू 10 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जब एंटर करेगा वाइल लूप तो कंडीशन हमारे पास होता लेस देन 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लूप के अंदर हमारे पास किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, आई की। और इंक्रीमेंट कितना होगा हमारे पास, आई प्लस प्लस का। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी इसकी बन जाएगी, 0। ठीक है, फिर +1, फिर +2, फिर 3, फिर 4, फिर बस। तो ये हमें कहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं थोड़े से प्रोग्राम। 11 प्रोग्राम है, इसकी आउटपुट क्या होगी, जल्दी से बताएं, सो सिंपल। इसकी आउटपुट हमारे पास क्या होगी।
तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज, बिल्कुल ठीक बताया, दैट इज 2। हमारे पास इंट इक्वल टू ए इक्वल टू 2 है कि इंटीजर वेरिएबल ए और इनिशियलाइज करता है और वैल्यू 2 तक जाता है। जो हमारे पास वेरिएबल है वो डिक्लेयर्ड है, और जो हमारे पास डू वाइल लूप हमने यहाँ पे यूज किया, डू वाइल लूप को यूज किया। यहाँ पे हमारे पास इसको रिक्रिएट करेंगे, री इनिशिएट करेंगे 2 के साथ, हर एक लूप की आइट्रेशन के साथ। तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसकी आउटपुट जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद 12 हमारे पास है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की हमारे पास आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या कोई आउटपुट शो होगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कोई हमारे पास सेम उसकी तरह कोई आउटपुट शो नहीं होगी। ये एक ऐड में बहुत दफा रिपीट हुए हैं। फिर अगर सी प्रोग्राम यूजेस अ फॉर लूप और आइट्रेट 3 टाइम्स, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अब इसकी आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है। और ये फॉर लूप को यूज करता है, आइट्रेट करता है जे इक्वल टू 1, ठीक है, टू जे लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट क्या आएगा, 1 का आएगा, 1 का इंक्रीमेंट आएगा। तो ये लेस देन इक्वल टू 3 है, तो पहली वैल्यू हमारे पास 1 प्रिंट होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरी इसकी वैल्यू प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी जे इक्वल टू 2 क्रॉस 2, और तीसरी जे की वैल्यू होगी 3 क्रॉस 3, ठीक है। 3 दफा इटरेट करना है, तो वैल्यू क्या बनेगी, पहली 1 इंटू 1 1, दूसरी बनेगी 2 इंटू 2 4, तीसरी बनेगी 3 इंटू 3 9। तो ये हमारे पास कहीं पे है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। प्रोग्राम के अंदर कह रहा था फॉलोइंग कोड हैज अ नेस्टेड लूप, द आउटर लूप यूजेस फॉर एंड द इनर लूप यूजेस व्हाइल। व्हाट डज द प्रोग्राम प्रिंट, ये प्रोग्राम किस चीज को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, लेस देन 2 है, और 0 टू 1, ठीक है, इंक्लूसिव। और फिर वैल्यू इसकी इनर लूप में हमारे पास क्या जाती है, जे इक्वल टू 1 टू जे इक्वल टू 3 जाती है, जे लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। जे की वैल्यू 1 से लेके लेस देन 3 तो 3 तक जाती है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तो 3 तक इसकी वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे आई इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जे किधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 तक। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 0 स्टेरिक जे, और फिर आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1, और जे की वैल्यू 1 2 3 है, तो ये 1 स्टेरिक जे को प्रिंट करेगा। और उसके बाद अब देखो तो हमारे पास पहले वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, तो पहले 3 हमारे पास 0 बनेगी, 0 इंटू 1 दैट विल बी 0। तो और जे की वैल्यू 1 लो 2 लो 3 लो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा। फिर जब 1 लेंगे तो तब हमारे पास 1 प्रिंट होगा, तब हमारे पास 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। तो इस तरह की आउटपुट कहीं पे नजर आ रही है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल साथ बिलाल, यू आर राइट। फिर द फॉलोइंग कोड यूजेस फॉर लूप एंड इफ स्टेटमेंट इनसाइड, कैन यू प्रिडिक्ट द आउटपुट, क्या आप आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है कि आई की वैल्यू हमारे पास कहाँ से स्टार्ट आ रही है, 1 से हो रही है, और कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है, %2 इक्वल, हमारे पास ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी फॉल्स, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, और कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास I%2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये टू, ये कंडीशन ट्रू है तो 2 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। और उसके बाद फिर आई की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और %2 हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आई की वैल्यू जब 4 होगी तो यहाँ पे प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, तो एक दफा 2 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट होगा। तो हमारे पास क्या इस तरह की आउटपुट कहीं पे जनरेट होगी, बिल्कुल होगी। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज इफ द फॉलोइंग कोड यूजेस अ लूप फॉर लूप विद अ कंटिन्यूस स्टेटमेंट, व्हाट विल इट प्रिंट, ये किस चीज को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, और ऑड है तो ये किसको प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा।
फिर आई की वैल्यू 2 लेंगे तो इसको नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू जब 3 को लेंगे तो हमारे पास ऑड है तो दोबारा से 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब 4 को लेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, फिर ऑड वाले सिर्फ हमारे पास क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 3 5। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी 1 3 5। डेल्टा ऑप्शन में आपको मौजूद है, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास ए को इनिशियलाइज किया गया है टू 1, और फॉर लूप में इनिशियलाइज किया गया काउंट टू 1 तक। तो हमारे पास जो लूप कंडीशन है वो क्या कहता है कि लेस देन इक्वल टू ए है। तो ये चेक किया जाए तो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए विच इज ऑलवेज ट्रू। तो ये हमारे पास किसको प्रिंट करेगा, दैट विल प्रिंट वैल्यू 1। तो ये किसको प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है द फॉलोइंग कोड यूजेस फॉर अ लूप टू आइट्रेट फ्रॉम 1 to 10 इनसाइड द लूप। तो इसकी हमारे पास क्या जनरेट होगी आउटपुट। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट जनरेट होगी कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेके इक्वल टू 5 तक है। तो ये हमारे पास अप टू 4 तक इसकी प्रिंट करेगा ना, क्योंकि आई जब 1 हम लेंगे तो ये इक्वल टू 5 आएगा, जब 2 3 लेंगे तो ये अप टू 4 करेगा, जब 5 लेंगे तो ये अप टू 4 करेगा। तो इसकी हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगी, 1 2 3 और 4। ये हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी, कहीं पे दिख रही है, कहीं पे भी नहीं दिख रही तो नन ऑफ दिस। आखिरी दो प्रोग्राम देख लो फिर इंग्लिश को स्टार्ट किया जाएगा। द सी प्रोग्राम यूजेस अ नेस्टेड लूप, द काउंटर लूप यूजेस व्हाइल एंड इनर लूप यूजेस फॉर। कैन यू प्रिडिक्ट द आउटपुट। इसका मुझे बताओ आउटपुट हमारे पास क्या जनरेट होगी, जल्दी से मुझे बताओ। क्या इसकी आउटपुट हमारे पास जनरेट होगी, बिल्कुल आउटपुट तो हमारे पास जनरेट होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इनर लूप के अंदर हम इसको 3 दफा करेंगे तो प्रिंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास से हर दफा 1 प्रिंट होगा, ऐसे ही है। फिर जब हम इंक्रीमेंट 1 का ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 2 प्रिंट होगा, पहले 1 प्रिंट होगा फिर हमारे पास 3 प्रिंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। और आउटर लूप में कंडीशन क्या है कि आई लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। और जो कि ट्रू नहीं है तो प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी, 1 2 3, और दोबारा 1 2 3, ऐसे ही है। तो ये चला जाएगा हमारे पास none of these में, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है द सी प्रोग्राम यूजेस द नेस्टेड लूप एंड द आउटर लूप यूजेस व्हाइल लूप, द इनर लूप यूजेस फॉर लूप। व्हाट इज इसकी आउटपुट प्रोडक्ट, इसकी हमारे पास आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास आउटर लूप क्या है, व्हाइल लूप है, और ये कंटिन्यू हमारे पास रहेगा आई इज लेस देन और इक्वल टू 2। और जो इनर लूप है वो फॉर लूप को यूज कर रहा है, और आइट्रेट किया जाएगा 0 to 2 तक, 0 to 2 तक इसको आइट्रेट किया जाएगा। और जे और वैल्यू आई हमारे पास हर बार प्रिंट हो जाएगी, और आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। और इनर लूप हमारे पास 3 टाइम इसको रन करेगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 1। और फिर हमारे पास सेकंड आई की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह ये इंक्रीमेंटेड हो जाएगा 3 तक, तो 1 2 3 हो जाएगी हमारे पास इसकी आउटपुट, जो कि हमें कहाँ पे दिख रही है, ये हमें दिख रही है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं सारे प्रोग्राम खत्म। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर एंड गेम, दैट वाज एक्चुअली अ कंप्यूटर गन शॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कंप्यूटर की एंड गेम के अंदर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या सारे के सारे कंप्यूटर के 11 कंप्यूटर के क्या सारे टॉपिक्स आपको बताए मैंने, 11 कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स बताए बिल्कुल। फिर मैंने 12 कंप्यूटर साइंस के आपको सारे टॉपिक्स बताए। फिर मैंने आप लोगों को क्या प्रोग्राम्स बताए कि किधर से आएंगे, तो चुप करके उनको पढ़ लो, उनको कर लो, आपका 100% ई तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर वीडियो में आगे चलोगे तो फिर मैंने थ्योरेटिकल बेस सारे क्वेश्चंस आपको करवाए, और उसके बाद प्रोग्राम्स आपको करवाए जो मोस्ट रिपीटेड है। और इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर से आपके यूईटी के ई कैट के अंदर रिपीट भी होंगे, नोट माय वर्ड, यूईटी के ई कैट के अंदर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर से रिपीट होंगे। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो, इनको अच्छे तरीके से याद रख लो, और इनके आंसर्स को भी अच्छे तरीके से याद रख लो, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे अब कंप्यूटर की एंड गेम को वाइंड अप करते हैं, और यहाँ पे मुझे यस और नो लिख के बताओ, आर यू डन। वेरी गुड। तो यहाँ पे अब मैं कंप्यूटर की क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। आई होप कि आप सबका कंप्यूटर का टेस्ट बहुत अच्छा होगा।
अच्छा, कंप्यूटर के बारे में ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्यूरियस हो रहे थे कि कंप्यूटर का ना मतलब करवाएं और इसी तरह करके। तो जितना मैंने ये कंप्यूटर का आपको बताया ना, आप यकीन करो कंप्यूटर के ये सारे टॉपिक्स तैयार कर लो, ये वाली सारी बुक रीडिंग कर लेना, ये प्रोग्राम्स कर लेना, जितना ये थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें करवाई हैं, जितना ये प्रोग्राम्स करवाई हैं, ये सारे कर लो, आपका 100% यूईटी का ई कैट में कंप्यूटर साइंस का टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा। नंबर लाजमी तौर पर शेयर करने हैं सारे स्टूडेंट जो भी ये सुन रहे हो, वीडियो लेक्चर सुन रहे हो, तो आप लोगों ने नंबर लाजमी तौर पे इस नंबर पे शेयर करने हैं, अपने ई कैट का रिजल्ट लाजमी तौर पे शेयर करना है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ये भी बोलना चाहिए तैमूर हसन को दें इजाज़त। तो क्या आप लोग इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? तो वीडियो को क्लोज कर दूं, लेक्चर को क्लोज कर दें, रिकॉर्डिंग को? ओके जी। तैमूर हसन को दें इजाज़त, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।